2014 में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा पहला दिन था तो मेरे सीनियर्स ने इंट्रोडक्शन में मुझसे पूछा कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं फोटोग्राफर या जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। और इसी मोमेंट पे मुझे पहली बार डर लगा कि अब मुझे सारी ज़िंदगी वो सब करते हुए गुजारनी पड़ेगी जिसमें मेरा मन नहीं है। इंजीनियरिंग उस टाइम पे पॉपुलर थी तो मैं प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाया और मुझे इंजीनियरिंग करनी ही पड़ी। लेकिन किसी तरह मैं इंजीनियरिंग से जिंदा निकल कर आ ही गया। और इंजीनियरिंग के इन 4 साल में लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि अगर मुझे ज़िंदगी अपनी शर्तों पे गुजारनी है तो मुझे इंतज़ार के अलावा कुछ और भी करना होगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मैं कश्मीर जाने के बजाय बैंगलोर चला गया और एक छोटी सी जॉब ली। इरादा ये था कि 1-2 साल जॉब की जाएगी और कुछ पैसे सेव करके फोटोग्राफी पढ़ी जाए या जर्नलिज्म पढ़ा जाए। फिर मैं जॉब करने लगा और जॉब करते करते मैं फिर से कंफर्टेबल होने लगा और फिर से वही डर का फेज आया। क्या पता मेरा जर्नलिज्म में एडमिशन नहीं हुआ, क्या पता मेरा एडमिशन हुआ है, मैं इसमें अपना करियर नहीं बना पाया। और फिर किसी भी तरह फाइनली मैंने खुद को कन्विंस कर दिया और एक दिन सेंड बटन दबा ही दिया। अपनी थोड़ी सी सेविंग लेके मैं दिल्ली आ गया, कुछ 2-4 जर्नलिज्म कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए, एंट्रेंस के लिए तैयारी करने लगा। 2020 के अंत तक मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म की अपनी पढ़ाई शुरू की और 2021 के अंत तक मुझे मेरी पहली जॉब मिल गई एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट। और अपनी पहली ही जॉब में मुझे वहाँ जाने का मौका मिला जिस जगह के बारे में मैंने बचपन से पढ़ा था, बट सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे वहाँ जाने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। मेघालय पहुंचती मेरे जॉब में जो मेरा रोल था और जो मेघालय की खूबसूरती, उसके डिस्टिंक्ट कल्चर, उसकी लैंडस्केप की वजह से मेरी ज़िंदगी में फिर से आई फोटोग्राफी। मैंने अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड ले लिया और सैमसंग का ठीक ठाक कैमरा वाला फ़ोन ले लिया और उसके बाद हर वो चीज़ जो मेरी आंखों के सामने आई और जो मुझे अच्छी लगी मैं उसकी फ़ोटो लेता रहा। मेघालय और कोलकाता में 2 साल रहने के बाद फिर मैंने और एक जॉब नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट और अरुणाचल प्रदेश में ली। वहाँ पे मैं रहा। फिर मैं वहीं से आसाम घूमा। और पहले जो मैंने फ़ोटो ली बहुत बेकार आने लगी, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन फिर ऑनलाइन मुझे जो भी फोटोग्राफी के बारे में सीखने को मिला वहाँ से सीखता गया, बड़े बड़े फोटोग्राफर के काम को देखता रहा और अपनी फोटोग्राफी इम्प्रूव करता रहा। तो अब वक्त आ गया था कि और एक मेरा सपना जो मैं 2011 से बचा के रखा था उसको पूरा करने का। मेरा पहला कैमरा। फोटोग्राफी का मेरी इंडिविजुअल लाइफ पे, मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब मैं फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं एकदम गुम हो जाता हूँ और मेरा सारा फोकस उस टाइम पे होता है, उस मोमेंट में होता है। जब मैं अपनी पुरानी खींची हुई फोटोग्राफ्स को देखता हूँ, पूरे उस जगह को, उस टाइम को, अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को रिविजिट कर पाता हूँ। एक एक फोटोग्राफ अपने आप में एक एक कहानी है, मेरी जिंदगी का हिस्सा अपने आप में समाये हुए हैं।
हालांकि मेरे ये जो अभी तक सारे ख्वाब पूरे हुए ये बहुत छोटे रहे हो, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चली है कि हर चीज़ की शुरुआत जो होती है, पहला जो उसका कदम होता है वो ख्वाब होता है। बिना झिझक, बिना डरे हमें ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब पूरे होते हैं।